मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, चाहे राजा हो या रंक, जब तक वह इस शरीर में है उसे भोगना ही होगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अपेक्षा से ही दुख बढ़ता है। किसी को भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल अपना फर्ज निभाना चाहिए। यदि तुम अपेक्षा करोगे तो तुम्हें केवल निराशा ही मिलेगी। चारी जी महाराज ने बड़ी खूबसूरती से इसे कहा, अपेक्षा मत करो ताकि तुम्हें निराशा ना हो। बाबूजी महाराज की शिक्षा और मेरी खुद की ज़िंदगी के तजुर्बे मिलकर ये सिखा रहे थे कि दुख, तकलीफ़ें और कष्ट ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं। तकलीफ़ हमें मानव सीख देती है। जब हम तकलीफ़ों को स्वीकार नहीं करते, तब हम उससे मिलने वाले सबक को सीखना बंद कर देते हैं। जैसे ही हम दुख, तकलीफ़ें स्वीकार कर लेते हैं, हम खुद ब खुद बगैर इस एहसास के मालिक के प्रति आज्ञाकारी हो जाते हैं। ये हमें चमत्कारी तरीके से कुछ दिलचस्प रूप से आध्यात्मिक राह में हमारी पहुंच को आगे ले जाता है। दुख, तकलीफ़ें भुगतने के बाद ही हमारे रवैये में बदलाव आता है। तकलीफ़ अपनी सीख के ज़रिए हम में अवांछनीय वृत्तियों को सुधार देती है। कभी कभी अभ्यासी ये शिकायत करते हैं कि उन्हें खुद में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दुख, तकलीफ़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वे इस दर्द से मुंह फेर लेते हैं। क्या दर्द के बिना प्रगति संभव है? विकास कष्टकार होता है। हमारे पास हमेशा प्यार करने वाले एक मालिक हैं और वही प्यार बिना हमारी जानकारी के दर्द को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार करता है। बाबूजी के चरणों में रहकर मैंने ये सीखा कि सहज मार्ग के अभ्यासियों के जीवन में सिर्फ दुख, तकलीफ़ें ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ खुशियाँ भी मौजूद हैं। वह खुशी मालिक के साथ जुड़े रहने में और उनसे मिलने में निहित है। बाकी सब कुछ कष्ट है। जीवन में एक परेशानी दूर हुई कि दूसरी आ जाती है और दूसरी के जाते ही तीसरी आ जाती है। एक आम इंसान समझता है कि यदि जीवन में कोई खुशी है तो वह दो गमों के बीच की अवधि में होती है। लेकिन बाबूजी महाराज कहते थे, सबसे ज़्यादा खुश वही इंसान है जो हर हालत में खुश हो। एक संत की यही निशानी है, यही पहचान है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पीड़ाओं को भोग कर ही साधुता आ जाती है। जीवन की तकलीफ़ों के बारे में चर्चा या उसका विश्लेषण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा उनके बारे में सोचेंगे, वे उतनी ही तकलीफ़ देह होगी। वे अपने चंगुल में आपको और भी ज़्यादा खींचेंगी। अब सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वह है प्रार्थना करना। ऐसा करके आप जल्द ही खुद को उस परेशानी से उभारते हुए पाएंगे। प्रार्थना मालिक को अपनी ओर खींच सकती है और सफाई आपकी सहायता कर सकती है। बाबूजी महाराज कहा करते थे, वास्तव में प्रशिक्षकों का कार्य 24 घंटे का है। यदि प्रशिक्षक बाबूजी के कहे मुताबिक काम करें तो उनको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। बाबूजी को बुरा लगता था कि प्रशिक्षक उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि वे अकेले ही सारा काम संभाल रहे थे। बाबूजी महाराज ने हमें बरेली में पत्र भेजा कि श्री एस और उनका परिवार दक्षिण भारत से बरेली आ रहे थे और हमें उन्हें
शाहजहाँपुर लेकर जाना है। उन दिनों ये उचित था कि यात्री ट्रेन से बरेली आ जाए और फिर सड़क मार्ग से होते हुए शाहजहाँपुर पहुँचे। हम आदेशानुसार उस परिवार को बरेली रेलवे स्टेशन से घर ले आए और फिर शाहजहाँपुर ले गए। अगली सुबह जब मैं बाबूजी महाराज के घर गई तब मैंने देखा कि वे श्री एस को सीटिंग दे रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षक का काम करने के लिए तैयार किया जा रहा था। सीटिंग हो जाने पर बाबूजी ने मुझसे कहा, श्री एस बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इन्होंने आज सुबह ही पिंड प्रदेश की यात्रा पूरी कर ली। अगले दिन बाबूजी ने मुझसे कहा कि उनकी ओर से सहयोग मिलने के कारण वे मनस क्षेत्र की यात्रा भी पूरी कर लेंगे। मैंने बाबूजी के यहाँ काम करने वाले एक अभ्यासी और श्री एस की बातचीत सुनी थी और मैं सोच में पड़ गई कि बाबूजी इस इंसान के बारे में इतना अच्छा कैसे बोल सकते थे, कैसे उनकी तारीफ़ कर रहे थे और कैसे उन्हें अपने काम के लिए तैयार कर रहे थे, जबकि उन महाशय को हिंदी भाषा और हिंदी भाषी लोगों से इतनी नफ़रत थी। उन्हें बाबूजी महाराज से ऐसी अनमोल चीज़ मिल रही थी जिसे वे कई जन्मों तक नहीं पा सकते थे। मुझे लगा कि यदि वे प्रशिक्षक बन जाएंगे तो इनके बाणी बर्तन को देखकर सीटिंग लेने वाले लोग मालिक और मिशन से दूर हो जाएंगे। बाबूजी महाराज कहा करते थे, ईश्वर प्राप्ति सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक प्रशिक्षक को उसके पास आने वाले जिज्ञासु को बड़ी सावधानी से संभालना होता है, जैसे कि भगवान खुद आ गए हों। यदि एक प्रशिक्षक या किसी अभ्यासी का वाणी किसी जिज्ञासी को आकर्षित नहीं कर पाता तो वह मालिक के प्रति अपकार है। बाबूजी महाराज ने कभी ये बात कही थी कि हमारे वाणी वर्तन से दूसरों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुछ समय बाद बाबूजी महाराज ने बाहर आकर मुझसे पूछा, बिटिया तुम इस इंसान के बारे में क्या महसूस करती हो? मैंने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ, आप बेहतर जानते हैं। उनके जोर देने पर मैंने अपने सारे विचार बता दिए। फिर मैंने सीधे से कह दिया, ये धोखा देगा। उन्होंने अचंभित होकर पूछा, बिटिया तुम किस बुनियाद पर ऐसा कह रही हो? हमने उसे पहले ही सेंट्रल रीजन की पहुंच दे दी है। मैंने उनसे कहा, बाबूजी आपने मुझसे पूछा और मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया। इसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं श्री एस के साथ बरेली से आई हूँ और उनकी कही बातों के बारे में बाबूजी को बता दिया। तब वे बोले, ऐसी स्थिति में एक इंसान को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे याद है एक बार बाबूजी ने कहा था, बिना पूछे किसी को सुझाव देने का नतीजा बुरा हो सकता है। इसलिए मैं बाबूजी को तभी सुझाव देती थी जब वे मुझसे पूछा करते। कुछ समय बाद श्री एस ने मिशन छोड़ दिया। उस समय उन्होंने बाबूजी को अपना प्रिसेप्टर सर्टिफिकेट वापस करते हुए पत्र लिखा, जब हम आना चाहें तब आपका दरवाज़ा खुला मिले। उसके जवाब में बाबूजी ने कहा, हमारे घर में कोई दरवाजे नहीं हैं। सचमुच ऐसा ही है। बाबूजी हमेशा किसी का भी स्वागत करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह उनका दुश्मन ही क्यों न हो। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था, उनके केवल प्रेम ही प्रभावित होता रहता था। मुझे ताज्जुब होता था कि लोग इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।